हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकला नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटर इजीली में आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे सर, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। क्लास 11 का चैप्टर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कंप्लीट कर रहे थे और लगभग हमने 70% चीज़ें पढ़ ली है ना। तो हमने क्या क्या देखा सर? हमने लेक्चर 1 में देखा इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म देखा था, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट किया जाता है। जैसे रियल नंबर होते और प्राइम नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ऑड इवन और भी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर होते हैं उनका तो हमें पता है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करा था, फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि a प्लस आयोटा b या फिर x प्लस आयोटा y बोल सकते हो आप, या फिर m प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ n बोल सकते हो, p प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ q, आपको जो बोल रहा हूँ बस कुल मिला के आयोटा दिखना चाहिए। अगर नंबर में आयोटा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो लेक्चर 1 में हमने ये चीज़ देख ली थी। फिर हमने क्या किया था सर, हमने फिर एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने सीखे थे। ठीक है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और उसकी जनरल प्रॉपर्टी हमने उसी लेक्चर में देख ली थी। फिर हमने क्या देखा था सर, उसके बाद हमने लेक्चर 3 में देखा था कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, उसका हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे थे। ठीक है भाई, वो भी हो गया। फिर हमने फोर्थ लेक्चर में क्या करा था सर, फोर्थ लेक्चर में हमने मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी देख ली थी। और आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी देखेंगे आर्गुमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। किससे रिलेटेड? कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले। तो लगभग आज का लेक्चर की यदि मैं बात करूँ तो 70% पोर्शन हमारा हो चुका है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी करूँगा आपको 1-2 लेक्चर सीरीज और में, तो वहाँ आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे क्लासरूम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी से या फिर जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उससे लगाएंगे। और जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिए। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जनरली 10 प्रॉपर्टीज है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो ज़्यादा कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको याद करना है। देखो, मैं चीज़ों को बहुत आसान करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी जो प्रॉपर्टी फ्रिक्वेंटली यूज होती है उसको आपको याद करना ही होगा। वहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी 1 क्या बोली गई है सर, प्रॉपर्टी 1 में बोला गया है मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यदि मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सर यहाँ 2 केस बनेंगे। पहला तो ये कि मॉड जेड इक्वल 0 हो सकता है। ठीक है, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ जब z इज इक्वल टू 0, एंड मॉड z ग्रेटर देन 0 होगा सर इफ एंड ओनली इफ व्हेन z नॉट इक्वल 0। तो चेक कर लेते हैं ये केस कब बनेंगे। तो यहां देखिए प्रॉपर्टी 1 मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बोल दिया गया। हाँ सर ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा आपको कि 2 केस बन रहे भैया। कौन कौन से केस बन रहे? कोई बता सकता है मुझे 2 केस कौन कौन से बन रहे? हाँ सर, 2 केस बन रहे हैं। यहां पर हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी में m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो 2 केस बनेंगे। पहला तो m ग्रेटर देन n, ठीक है, और m इक्वल n ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी को हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बस यहां पर भी 2 केस ऐसे ही कुछ बनने वाले हैं। आप कहेंगे कि सर जो मॉड जेड है सबसे पहले तो वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है भाई, फिर और लगा के हम यहां लिखेंगे कि मॉड जेड इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है भैया, ये भी हमने कर लिया। तो सर मॉड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब मिलेंगे? आप खुद सोच के देखिए कि जेड इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस आयोटा b। देखो ये इनइक्वालिटी को याद करने से अच्छा है कि समझो, तो क्या रहेगा कि आपको वहां याद करके जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये इनइक्वालिटी देखेंगे आप ब्रेक करके इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर जेड इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि a प्लस आयोटा b कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ सर, हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक है, मैंने ले लिया। तो मॉड जेड क्या है सर? इसका मॉड है ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट की क्या है, डिस्टेंस है वो। तो 3 पावर 2 9 प्लस 2 पावर 2 4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 13। क्या ये 0 से बड़ी है? हाँ सर 0 से बड़ी है। है कि नहीं है? हाँ सर 0 से तो बड़ी है। ये केस बना? हाँ सर ये बना। ये केस कब मिलेगा? जब z नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर मैंने z को 0 ले लिया तो सर ये 0 आ जाएगा और हमें 0 से बड़ा चाहिए मॉड z। तो कब मिलेगा? जब z नॉट इक्वल 0। उसके अलावा z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो z नॉट इक्वल 0 पे z ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। चेक कर लेते हैं, z ग्रेटर देन 0
जेड नॉट इक्वल 0। तो ये वाला केस हमने डिस्कस कर लिया। अब ये वाले केस को डिस्कस करते। तो यहाँ समझिए, मोड जेड इज इक्वल टू आपको 0 मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम लिखते हैं -1 + 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, 2 + 3 टाइम्स ऑफ आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि हम लिखते हैं तो वो तो ऑलवेज उसका जो मोड रहेगा वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है भाई, ये 0 कब मिलेगा ये बता दो। तो आप बोलोगे सर बहुत आसान सा केस है, जब जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए। क्या मैं 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू 0 + आयोटा टाइम्स ऑफ 0। अब यदि मैं इसका आपको मॉड फाइंड करने का बोल दूं तो आप बोलोगे सर मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट कौन कौन से सर, ए किसके इक्वल है 0, बी किसके इक्वल है 0 के इक्वल। सो ए स्क्वायर मीन 0 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर। सो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया सर, स्क्वायर रूट 0, और यहां पर ये आ गया 0। तो मॉडुलस ऑफ 0 कब मिलेगा, जब z इज इक्वल टू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो यही चीज आपको यहां बताई गई है, मोड z इज इक्वल टू 0 मिलेगा इफ एंड ओनली इफ जब z इज इक्वल टू क्या हो 0। आई होप प्रॉपर्टी 1 आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको स्टार भी बना देता हूं, याद नहीं करना है, पहले बोल दे रहा हूं मैं, स्टार बनाए इसलिए नहीं कि याद करने बैठ गए कि मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हमको दो केस मिलेंगे, मोड z इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ व्हेन z इज इक्वल टू 0 एंड मोड z ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ व्हेन z नॉट इक्वल 0। इस तरीके से याद नहीं करना, आपको पहले बोल दे रहा हूं, है ना। याद करने का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, अगर वो आपको क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछता है, जैसे मान लो उन्होंने पूछ लिया आपसे, यहाँ नहीं यहाँ लिखते, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे कि भैया मॉड p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब मिलेगा, तो कुछ नहीं, जेड को सर रिप्लेस किया p से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप यहां पर भी रिप्लेसमेंट कर दोगे आसानी से ना। आगे बढ़ते हम। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड रहेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडुलस जेड एंड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जेड के, मॉडुलस जेड को सेटिस्फाई करेगा। चेक करते हैं हम कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड है सर, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ जेड की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जेड एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ जेड। हाँ, माइनस मॉडुलस ऑफ जेड लिखा है, मुझे लगा मैंने माइनस जेड लिख दिया, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक करते हैं भाई, कोई एग्जांपल ले लेते हैं ना, अगर वो इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करा तो भाई अच्छी बात है। तो मेरे माइंड में आइडिया चला कि भैया एक काम करते हैं, z इज इक्वल टू ले लेते हैं -1 + 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। मेरा मन करा कि -1 + 2 टाइम्स ऑफ आयोटा हम ले लेते हैं। ठीक है सर, हमने -1 + 2 टाइम्स ऑफ आयोटा ले लिया। क्या क्या रिक्वायरमेंट है रियल पार्ट ऑफ जेड की, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें से रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? आप कहोगे कि सर रियल पार्ट ऑफ जेड तो ये रहा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये रहा। वैसे रियल पार्ट ऑफ जेड -1 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 2 आयोटा है, लेकिन रियल वैल्यू ऑफ रियल पार्ट क्या है जेड, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, तो यहां पर सिर्फ 2 आएगा। अगर हम वैल्यू की बात करें तो इमेजिनरी वैल्यू है ऑफ जेड पार्ट, मतलब ये वाला आया समझ में, ये हो गया। अब आप बोलोगे सर रियल वैल्यू ऑफ जेड मिल गई हमें -1 के इक्वल, बस हमें मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड करना है, इनइक्वालिटी में पुट करना है, तो क्या हम मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। ये होता है a² + b² के इक्वल। तो भैया ये a b की वैल्यू कहाँ से आएंगी? सर कुछ नहीं, इसको यदि हम जनरल फॉर्म में लिखे तो ये होता है a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 2 कंपेयर करने पर। सो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट -1/2 + 2/2 मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1/2 क्या हो जाएगा सर 1, 2/2 सर ये 4 के इक्वल होगा, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 5। सो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5। अब ये जो वैल्यू आपको मिली है, आप क्या करेंगे सर, इसे इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे। सो रियल पार्ट ऑफ जेड था -1, क्या था -1, पुट कर दिया, लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा ये सर -1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या है √5, पुट कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। सर यहां पर नेगेटिव ऑफ मॉडुलस जेड है, तो यहां पर हम लगाएंगे नेगेटिव मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या है सर √5, पुट कर दीजिए। क्या ये इनइक्वालिटी जो मैंने यहां पर लिखी है
ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है चेक करने का तरीका। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और चेक कर लेंगे। सबसे पहला वाला पार्ट ये होगा, इसको अलग लिख लीजिए, -1 लेस देन इक्वल टू √5। सर ये आ गया। क्या -1 लेस देन इक्वल टू √5 है? हाँ सर ये है, -1 जो है वो √5 से छोटा है। क्या है, अगर मैं ब्रेक करूँ मैं तो क्या है ये, -1 लेस देन और इक्वल टू √5 और लगा दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होना चाहिए या फिर इक्वल वाला सही होना चाहिए? सर लेस देन वाला सही हो रहा, मतलब ओवरऑल सही होगा, ये वाला तो सही होगा। ठीक है भाई, पार्ट 1 सही हो गया। पार्ट 2 देखिए सर, ये रहा पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है सर, -√5 लेस देन इक्वल टू -1। ये आ गया। क्या ये सही है? तो आप बोलोगे सर चेक करने में कई बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे चेक करते हैं थोड़ा सा। और कई बच्चे समझ गए होंगे, वो बोल रहे हो कि हाँ सर ये ट्रू है, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो कोई बात नहीं, नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 -1 कहाँ आएगा सर, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ। अब बताइए -1 कहाँ है? तो आप बोलोगे सर -1 ये रहा, -√5 इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? ये अगर हम √5 की वैल्यू बात करें तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाली है, माइनस लगा दिया मतलब -2 पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएंगी -2 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ कहीं एक वैल्यू यहाँ है, एक ये वैल्यू यहाँ है। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है सर? ये। सो -1 क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -√5। ट्रू है ये? हाँ सर ये ट्रू है, क्योंकि ये ग्रेटर है। तो हमारी इनइक्वालिटी ट्रू हो गई। तो आपको समझ में आया, ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू रहेंगी। मैंने एक प्रूफ के थ्रू आपको बता दिया है। जो इमेजिनरी वाला है वो आपका होमवर्क है, जिससे वाला इमेजिनरी वाला ये आप लोग करोगे, आसान है। इमेजिनरी पार्ट की बस वैल्यू लिखनी है, ये आप लोग करोगे। तो ये इनइक्वालिटी भी ट्रू हो गई। तो आपको ये याद रखना है, वो इसलिए क्योंकि इसको किसी भी करके रिलेट करके हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम याद करेंगे कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रहेगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जेड एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ जेड होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। सेकंड वाले को आपको याद रखना, फर्स्ट वाले तो मैंने रिलेट करना आपको सिखा दिया है। थर्ड वाले को देखिए, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट जेड, और ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ जेड, और ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट जेड। सर ये बता दीजिए। चलो ठीक है भाई, ये मैं कर देता हूं। इसमें से एक होमवर्क तो आपको दूंगा ही दूंगा, लास्ट वाला तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। पहले के 3 मैं प्रूफ कर दूंगा, लास्ट वाला आपका होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहले इसको हम यहां लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास सर? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, मॉडुल ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट जेड। तो ये 3 मैं प्रूफ कर दूंगा। 3 क्या सर? मॉडुलस जेड तो हम फाइंड करते आता है, ये 2 आप प्रूफ कर दोगे। लास्ट वाला भी आपको प्रूफ करना है, उसकी वैल्यू भी इसके इक्वल आएंगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, कोई मान लेते हैं कि जो जेड है वो a प्लस आयोटा बी है। हाँ सर ये हो गया। जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा बी। माइनस जेड क्या होगा? सर कुछ नहीं, जेड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, मैंने कर दिया। क्या मिलेगा? -a माइनस आयोटा बी। फिर सर कुछ नहीं, कॉन्जुगेट जेड को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कॉन्जुगेट जेड ये रहा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a प्लस आयोटा बी आ गया। ये हमने कर दिया, ये हो गया। अब बताइए क्या करना है? सर कुछ नहीं, 1 बाय 1 करके सबका मॉडुलस फाइंड करना है। और हमने जो मॉडुलस का फॉर्मूला देखा है वो ये था कि जब जेड रहता है a प्लस आयोटा बी, सो मॉडुलस जेड इज इक्वल टू रहता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही पढ़ा था ना? हाँ सर यही पढ़ा था, लेकिन सर यहाँ तो जेड अलग अलग है, उसका कॉन्जुगेट भी करना है अलग अलग, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर करना है। तो एक काम करते, जेड की जगह में अगर यहाँ w ले लूँ, तो मान लो एक पल के मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर w ले लिया, और यहाँ पर a प्लस आयोटा b की जगह में मान लेता हूँ स्मॉल m प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ n। सर इससे क्या होगा? अरे इसका भी मॉडुलस फाइंड करो। सर वो तो हम आसानी से बता देंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा भैया? क्योंकि इसी फॉर्मूले को मैं जनरल
फॉर्म में यहाँ पर सब में अप्लाई करूँगा। अब इसको करता तो आप कंफ्यूज होते हैं कि सर वहाँ भी आपने जेड ले लिया, यहाँ भी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, तो कोई चेंज तो होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला जनरल फॉर्म था उसको यहाँ पर इसमें W और M में चेंज कर दिया, हम कर सकते, हमने कर दिया, ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इस फॉर्मूले को सबसे पहले इसमें अप्लाई कीजिए। यहाँ जेड है, हाँ सर, यहाँ W है, तो यहाँ पर मॉडुलस W की जगह क्या जाएगा, मॉडुलस जेड, सर ये आ गया। स्क्वायर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, यहाँ रियल पार्ट क्या है ए, सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है बी, तो बी स्क्वायर, तो ये मॉडुलस जेड आ गया। ठीक है सर, अब जेड कॉन्जुगेट में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर था W, इसका हमने क्या करा, मॉड ले लिया, तो रियल वैल्यू की पावर 2 प्लस इमेजिनरी वैल्यू की पावर 2 स्क्वायर रूट क्लोज, तो यहाँ पर ये है तो कुछ नहीं, इसका भी हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, रियल वैल्यू कौन सी है सर, ए और माइनस बी, ए और माइनस बी कैसे भैया सर, ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस बी, इस तरीके से लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो रियल वैल्यू क्या हो गई, ए और माइनस बी, सो रियल वैल्यू की पावर 2 और इसकी पावर 2 दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको सर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ सर ये दोनों तो हो गए। थर्ड वाला भी देख लीजिए, माइनस जेड को यदि हम इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा सर, कुछ नहीं, सबसे पहले तो इसे ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में चेंज करिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस बी। तो रियल वैल्यू कौन कौन सी है सर, माइनस ए और माइनस बी है, इन दोनों की पावर 2 करके हम ऐड कर देंगे। ठीक है भी, हमने कर दिया। अब यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये आ गया। लास्ट वाले को कर सकते हो, मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, मुझे पता है आप लोग बहुत आलसी लोग हो, नहीं करोगे, मैं ही कर देता हूँ जब इतना आ गया है। इसका यदि मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा सर, सबसे पहले तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी। तो आप कहेंगे कि सर इसका यदि मॉडुलस लेंगे, सो माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे, सो रियल वैल्यू कौन कौन सी, माइनस ए और बी है, इसकी पावर 2 कर दो, तो माइनस ए पावर 2 प्लस बी पावर 2, ये हो गया। क्या ये तीनों वैल्यू इक्वल है, हाँ सर तीनों वैल्यू इक्वल है, तो मॉडुलस जेड और मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट जेड, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव जेड, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉन्जुगेट जेड, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया, आया समझ में। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। लास्ट वाला देखिए, सॉरी फोर्थ वाला देखिए, लास्ट कहाँ बोल रहा हूँ, तो बहुत कुछ बाकी है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, जेड और जेड कॉन्जुगेट सर मॉडुलस ऑफ जेड होल पावर 2 के इक्वल होगा। ठीक है भैया, प्रूफ करते हैं इसको भी। जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस जेड पावर 2 के इक्वल होगा, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए लेट जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, हाँ सर हमने मान लिया, और जेड की वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस आयोटा बी, और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा सर, इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज कर देगा, लिख दीजिए यहाँ पर इज इक्वल टू, ये पावर 2 है ना, हाँ सर पावर 2 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। मॉडुलस जेड क्या मिलेगा सर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, रियल पार्ट कौन कौन से, इसमें रियल वैल्यू कौन कौन सी, ए और बी, तो इन दोनों को पावर 2 लेके ऐड कर दीजिए, ये होता है ना फॉर्मूला, हमने कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आयोटा टाइम्स ऑफ बी मल्टीप्लाई होगा इससे, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ब्रैकेट ओपन करिए, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ ए बी प्लस ए आयोटा बी माइनस आयोटा बी इंटू आयोटा बी, क्या हो जाएगा सर, आयोटा बी होल पावर 2 ए स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, हाँ सर अपोजिट साइन के थे, माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आयोटा पावर 2 इंटू बी पावर 2, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर, आयोटा पावर 2 क्या हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहां पर ए स्क्वायर, ठीक है, यहां पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आपके पास, तो आप कहेंगे सर वो भी हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, है ना, एक एग्जांपल के थ्रू। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है मॉडुलस जेड पावर 2, तो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए। अब यहां देखिए,
ये वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड इंटू जेड वन किसके इक्वल होता है? इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, फिर इसी को हम जनरलाइज वे में लिख देंगे। चलो ठीक है, इसका प्रूफ भी देखते हैं हम। देखो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, याद करने के लिए तब बोलूंगा जब मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा, है ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू। आप यहाँ क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, यहाँ पर हम लेट जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ले लेंगे, ठीक है, और जेड टू इज इक्वल टू एम प्लस आयोटा एन ले लेंगे। ठीक है भैया, हमने ये ले लिया, ये आपने ले लिया। अब सर Z1 इंटू जेड टू कर देंगे, कर दीजिए। Z1 इंटू जेड टू, सो ए प्लस आयोटा बी इंटू एम प्लस आयोटा एन। हाँ सर, हमने ये लिख दिया। अब Z1 इंटू जेड टू, यहां पर ब्रैकेट ओपन करिए तो आप बोलोगे सर ए मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से, कर दिया। फिर आयोटा टाइम्स ऑफ बी मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से, वो भी हमने कर दिया। ब्रैकेट ओपन करा तो ए एम प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ए एन प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी एम प्लस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा सर? आयोटा पावर टू विच इज इक्वल टू -1 बी इंटू एन। ये आपने लिख दिया। Z1 Z2 इज इक्वल टू ए एम और यहां पर माइनस बी एन, और यहां से आयोटा कॉमन ले लेंगे, सो ए एन प्लस बी एन। ये आ गया। ये याद रखना, Z1 इंटू Z2 ये वैल्यू हमें आई। अब यदि मैं बोलूं कि भैया इसका मुझे मॉडुलस फाइंड करके दो, तो आप बोलोगे सर इससे रिलेटेड हमें एक फॉर्मूला पता है, वो W वाला। मान लो कि W एक कॉन्जुगेट नंबर है m प्लस आयोटा n। चलो m प्लस आयोटा n मत लो, यहां पर हम एक काम करते हैं, p प्लस आयोटा क्यों ले सकते हैं ना। अब यदि मैं इसका मॉडुलस लूं तो आप क्या बोलोगे सर? कुछ नहीं, स्क्वायर रूट जो रियल पार्ट है कौन कौन से, मतलब रियल वैल्यू जो है कौन कौन सी, p और q, उन दोनों की पावर 2 ले लीजिए और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये होता है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया ये W को इससे कंपेयर करो, तो कंपेयर कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। सो P की वैल्यू क्या हो गई? m माइनस बी एन। Q की वैल्यू क्या हो गई? n प्लस बी एन। एक मिनट, यहां पर हम कुछ गलती कर रहे हैं। हाँ सर कर रहे हैं। तो यहां से हम आयोटा कॉमन लेंगे तो an इंटू बी एम आएगा। चलो ठीक है, हमें गलती समझ में आ गई, वरना बाद में फिर वापस आते चेक करते। तो ये P और Q की वैल्यू आ गई। तो यदि मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं, क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा am माइनस बी एन होल पावर 2 प्लस an प्लस बी एम होल पावर 2 रूट क्लोज, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। सर हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालना है। सो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा सर? Z1 इज इक्वल टू था a प्लस आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू था m प्लस आयोटा n। यही था ना आपके पास? ठीक है, a प्लस आयोटा b m प्लस आयोटा n है आपके पास। सो यहां पर आप क्या करोगे, क्या करना है राइट हैंड साइड में? सर हमें मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2 फाइंड करना है। सबसे पहले मॉडुलस Z1 निकाल लेंगे, फिर मॉडुलस Z2 निकालेंगे। सो मॉडुलस Z1 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस Z2 क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा सर? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सर ये हमने लिख दिया। अब दोनों की पावर सेम है। सर पावर मतलब अबे रूट सेम है ना, है कि नहीं है? हाँ सर रूट सेम है। तो ये मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। सो मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन कर दोगे। जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे इसको सॉल्व करोगे, और यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करोगे, तो क्या मिलेगा आपको? ये दोनों वैल्यू सेम मिलेंगी। वो आप लोग करना, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है और हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपका होमवर्क चालू होता है। आप क्या करोगे सर? यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे कुछ कैंसिल होंगे टर्म्स, कुछ बचेंगी। और जब यहाँ पर आप करोगे, अब तो देखो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन है। यहाँ पर a प्लस बी होल पावर 2, यहाँ पर a माइनस बी होल पावर 2 का फॉर्मूला लगाना, टर्म्स कैंसिल होंगे, फिर वैल्यू इक्वल होंगी। तो जब वैल्यू इक्वल होंगी तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा ना, दोनों वैल्यू इक्वल मिलने वाली। तो ये आपका होमवर्क है, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन है। बाकी जितनी भी चीज़ें करना था वो सारी मैं करवा चुका हूँ, है ना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप बोलोगे सर इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2
का यदि हम मॉडुलस ले रहे थे वो हो रहा था मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2, तो एक काम करते Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z3 अप टू Zn, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, उसका मॉडुलस ले लीजिए सर, वो इक्वल होगा मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2 इंटू मॉडुलस Z3 इंटू मॉडुलस Z4 अप टू मॉडुलस Zn। ये जनरल फॉर्म बन गया इसका, आया समझ में। अब यहां देखिए मॉडुलस Z1 डिवाइड बाय Z2, सर ये इक्वल होगा मॉडुलस Z1 डिवाइड बाय मॉडुलस Z2, ठीक है भाई, ये इसके इक्वल होगा। यहां पर क्या हो रहा है सर, कुछ नहीं, मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने, बस कुछ नहीं, मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहां जैसे इन्होंने मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो Z2 नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। मॉडुलस Z1 प्लस माइनस Z2, यदि मॉडुलस लेंगे तो वो क्या होगा सर, वो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 के इक्वल होगा। और यदि इसका हम जनरल फॉर्म लिख दें तो क्या होगा सर, इसका जनरल फॉर्म लिख देंगे तो Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3 प्लस माइनस Z4 अप टू प्लस माइनस Zn हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आएगा मॉडुलस Z1 प्लस माइनस मॉडुलस Z2 प्लस माइनस मॉडुलस Z3 प्लस माइनस मॉडुलस Z4 अप टू प्लस माइनस मॉडुलस Zn। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और आगे की प्रॉपर्टी देखिए क्या बोला गया है, मॉडुलस Z1 प्लस माइनस मॉडुलस Z2, यहां इसमें कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, पहले बता दे रहा हूं, यहां पर लेस देन इक्वल टू एडिशन, ग्रेटर देन इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, बस इतना याद रखना है ना। और यहां पर क्या है, बाहर ओवरऑल में मॉडुलस नहीं लगा है, यहां पर ओवरऑल में मॉडुलस लगा है, क्यों लगा है सर, भाई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी इसको, ठीक है। आगे देखिए मॉडुलस Z पावर n, यदि हम लिखे तो क्या होगा सर, और कुछ नहीं, Z मॉडुलस ले लेंगे उसकी पावर n ले लेंगे, ठीक है। फिर मॉडुलस ऑफ मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 क्या होगा सर, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 के इक्वल होगा। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, आपको याद होनी चाहिए। ऊपर की 3-4 प्रॉपर्टी तक में 4 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी तक मैंने आपको सारी चीज याद प्रूफ के थ्रू बता दिए, बाकी जनरल फॉर्म थे, ठीक है, इनको आप याद करेंगे। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं, है ना। यहां देखिए क्या बोला गया है, if modulus Z minus 2 plus iota less than equal to 2, find the greatest and least value of मॉडुलस Z where iota is equal to square root minus 1। ठीक है सर, ये बोल दिया गया है। तो सॉल्यूशन इसका हमें गिवन है कि सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब सर यहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 10 अप्लाई कर देंगे। सो प्रॉपर्टी नंबर 10 आपको क्या बोलती है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉपर्टी नंबर 10 बोली, हमें बोला गया है मॉडुलस ऑफ मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस Z2 एंड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2, इसके इक्वल होती है सर। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे, सो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, मॉडुलस Z माइनस 2 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस Z माइनस मॉडुलस 2 माइनस आयोटा, ये मिल गया। फिर यहां पर आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर ये क्या है 2 है और यहां पर 1 है, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट 2 पावर 2 प्लस 1 पावर 2, ये हो गया स्क्वायर रूट 5, तो यहां पर आ गया स्क्वायर रूट 5, तो यहां पर हमने ये स्क्वायर रूट 5 लिख दिया, ठीक है भाई। अब जो इक्वेशन 1 थी एंड इक्वेशन 2 को आप देखें तो आप क्या बोलोगे सर, ये यदि हम देखें तो ये वाला साइड था, हाँ, इसको हमने यहां लिख दिया। ये क्या था, लेस देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है सर, लिख दिया। लेस देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है सर, ये 2 के इक्वल है, तो यहां पर ये वैल्यू किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 2, मतलब मॉडुलस ऑफ मॉड Z माइनस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ये वैल्यू आपने यहां पर लिख दी। अब मुझे बताइए मॉड M यदि लेस देन इक्वल टू n है, तो जैसे मैं मॉड हटाऊंगा तो m लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस n आ जाएगा। हाँ सर, ये आ जाएगा, सेम प्रॉपर्टी यहां लगा दीजिए, ठीक है सर, हमने लगा दी। अब मुझे तो मॉडुलस Z की वैल्यू चाहिए थी, यहां पर मॉडुलस Z माइनस रूट 5 है, तो एक काम करते हैं रूट 5 को इस इनइक्वालिटी में ऐड कर दीजिए, तो यहां पर रूट 5 हट जाएगा, हट गया सर, और यहां पर रूट 5, यहां भी रूट 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है सर, ये हो गया। अब आप बोलोगे हैंस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस Z इज, मॉडुलस Z क्या है, लेस देन इक्वल टू रूट 5 प्लस 1, या तो रूट 5 प्लस 1 से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर इक्वल हो सकता है, इक्वल छोटा सा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या जाएंगी रूट 5 प्लस 1। एंड लीस्ट वैल्यू मतलब सर मॉडुलस Z ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा, इससे बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल होगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या जाएंगी रूट 5 माइनस 1,
ठीक है, तो ये जो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, ये लीस्ट वैल्यू आ गई। समझ में आपको क्वेश्चन? प्रॉपर्टी लगाना था और कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस z प्लस 1। जैसे आप मॉड भी बोल सकते हैं ना, मॉड भी बोल सकते हैं, मॉडुलस बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आप मॉड बोल रहे हो तो भी आपका काम चल जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, मॉडुलस z प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? हमें 4 और 3 का कुछ कॉम्बिनेशन गिवन है, तो मॉडुलस z प्लस 1 को हम 4 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं z प्लस 4 माइनस 3। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारी प्रॉपर्टी उसको हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमने 10 नंबर, आई थिंक 10 नंबर की प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने पढ़ा था। 10 नंबर की प्रॉपर्टी देख ही लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। 10 नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पर इन्होंने फिर से अप्लाई की है। तो 10 नंबर वाली प्रॉपर्टी ये रही। तो इस प्रॉपर्टी को फिर से हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 प्लस ऑफ माइनस 3 लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सर यहाँ पर यदि हम देखें तो मॉडुलस z प्लस 4, ठीक है ये रहा। मॉडुलस ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा सर? ये 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हो गया, 3 हमने लिख दिया। मॉडुलस z प्लस 4 की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ सर गिवन है, मॉडुलस z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 है। या तो इक्वल टू 3 होगा या फिर लेस देन होगा, तो इक्वल टू 3 वाली वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया। 3 प्लस 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, मतलब मॉड ऑफ z प्लस 4 प्लस ऑफ माइनस 3 लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 6 के इक्वल होगा। लेस देन इक्वल टू 6, या तो 6 से छोटा है फिर 6 के इक्वल। क्या पूछा था उन्होंने? ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब इक्वल, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो रही है? 6 हो रही है। फाइनल आंसर आ जाएगा हैंस द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस z प्लस 1 इज 6, z प्लस 1 इज 6। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने, ठीक है खत्म हो गया, सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर समझी। प्रॉपर्टी बेस्ड 2 क्वेश्चन भी देखे। मैं उम्मीद करता हूँ मॉडुलस से रिलेटेड अब जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लोगे, है ना। आपको डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद कुछ 1 या 2 लेक्चर में मैं क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊँगा, जहाँ पर आपको जितने भी हमने पढ़ा है सारे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जितना पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।